हमारा टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोवर्ड। टॉपिक कौन सा हमारा? सब्जेक्ट वर्ब और कंट्रोवर्ड। ये क्या होता है कि टॉपिक हमारे 1-2 नंबर का एग्जाम में आता है ना, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम में कैसे करना है और इसमें मीन समझ लेते हैं हम। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब। इसका मतलब है कि आपको जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार आपको क्रिया रखनी पड़ती है ना। जैसे मान लो आपका कर्ता सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कौन सी रहेगी आपकी? सिंगुलर। कौन सी रहेगी? सिंगुलर। सिंगुलर। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सी रहेगी? प्लूरल। बात बैठी दिमाग में। कर्ता एकवचन होगा तो क्रिया भी कैसी रहेगी? एकवचन। कर्ता बहुवचन रहेगा तो क्रिया कैसी रहेगी? बहुवचन। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखें इसको। तो अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास में यहाँ पर, जिनका ही आपको एग्जाम में यूज करना है ना। जैसे हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की। प्रेजेंट की कौन सी है हमारे पास में? कौन कौन सी मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी आपको डू अथवा डज, है ना। एक ही हमारे पास में इज और आर। मैंने ये यहाँ पर नहीं लिखा है। एम क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि एम का प्रयोग केवल आई के साथ में किया जाता है। हमारे पास में 3 प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है प्रेजेंट के। डू, डज, इज, आर, हैज, हैव। ये सारी एकवचन और बहुवचन के साथ में लगने वाली क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं पास्ट में। किसमें आते हैं? पास्ट में। पास्ट में केवल आपके पास में 2 ही क्रियाएं हैं, वॉज और वर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में फ्यूचर में। फ्यूचर में कौन कौन सी क्रिया है आपके पास में? सेल और विल। सेल और विल। लेकिन ये सेल विल का प्रयोग हम इस टॉपिक में अपने को नहीं करना है। हमारे पास में यही है डू, डज, इज, आर, हैज, हैव, वाज और वर। इन क्रियाओं का प्रयोग हमें एग्जाम में करना है। अब आपके पास में यदि मेन वर्ब में यहाँ पर जुड़ा हुआ है विल्स, क्या जुड़ा हुआ है? विल्स। और यहाँ जुड़ा हुआ है सिंगल, इसके बाद इसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये जो क्रिया है ना, ये वाली वर्ब है आपकी। ये वाली वर्ब आपकी कौन सी रहेगी? प्लूरल। ये वाली वर्ब कौन सी रहेगी? सिंगुलर। कौन सी रहेगी? सिंगुलर। सिंगुलर। कहने का मतलब ये है कि जैसा आपका कर्ता है ना, वैसी आपको क्रिया रखनी है। कर्ता एकवचन है तो क्रिया भी आपको एकवचन रखनी है। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी आपको बहुवचन रखनी है। बेटी बात दिमाग में आ जाएगा यहाँ तक? तो जैसा करता है वैसी आपको क्रिया रखनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस प्रकार से हमें देखना है। अब हमारे पास में जैसे क्या नाम से रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स की बात कर लेते हैं। एक रूल्स है हमारे पास में, अगर बोथ और एंड जुड़ा हो किसी सेंटेंस में, बोथ एंड दिया हो, तो क्या करेंगे हम? उस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। कौन सी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हो गए, तो इसके लिए भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर देयर है, देयर है ना। अब देयर के बाद में या तो आएगा इज, या आएगा वाज, या आएगा वर। इस प्रकार से देयर वाज, देयर वर और देयर आर, है ना। ऐसे इस प्रकार से आएगी हमारे पास में। लेकिन इसके बाद में जो सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट, उसके अनुसार आपको रखना है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जैसा करता रहेगा। देयर के बाद में, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में देयर है ना, इसके बाद में लाइन छोड़ दी, यहाँ लिख दिया मैंने अ मैन, देयर इज अ मैन इन द रूम, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि वाज
और वर्ब, दोनों में से किसका प्रयोग होगा? बताइए किसका प्रयोग होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब एक वचन है ना, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हम वाज का। किसका प्रयोग करेंगे? इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे बोध में है ना, जैसे बोध राम एंड श्याम है ना आर स्टूडेंट्स। मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर इज लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने आर। क्या लिख दिया? इज और आर मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो राम एक है, श्याम भी एक ही है, दोनों मिलकर ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हो गए ना, दोनों के मिलने से ज्यादा हो गए। इसका मतलब यहाँ पर क्रिया कौन सी आएगी? आर। यही आपको एग्जाम में करना है। आपका सब्जेक्ट रहेगा, क्रिया की जगह देगा भरने के लिए, किस प्रकार से आपको कौन सा कार्य करना है, क्रिया एकवचन आएगी या बहुवचन आएगी, आपको वो रखना है। जैसा करता है क्रिया भी आप वैसे ही रखिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा समझ लिया। इसके बाद में हमारे पास में एक आता है हमारे पास ईच और एवरी। क्या आता है? ईच और एवरी। इसके बाद में आने वाली जो वर्ब रहती है ना, वो रहती है सिंगुलर वर्ब। कौन सी क्रिया आएगी? सिंगुलर वर्ब। ईच और एवरी। ईच और एवरी जहाँ दिया हुआ है आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर यहाँ लिख दिया इज, यहाँ लिख दिया हमने। तो इज की बात की गई ना, अब कौन सी क्रिया आएगी हमारे पास में? कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, इज आएगी यहाँ पर। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? इज लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? आ जाएगी, आ जाएगी क्रिया ये। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर और देख लेते हैं। अगर यहाँ हेयर दिया हो या हेयर दिया हो, क्या दिया हो? अगर हेयर दिया हो तो यहाँ पर आपको किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अगर हेयर दिया हो तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है ना। ये भी आपके रूल्स में लिखा हुआ है। अगर हेयर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, हेयर दिया हुआ है तो प्लूरल वर्ब का यूज आपको करना है। इसके बाद में आगे समझिए। अब यहाँ पर एक आता है हमारा नीदर और नो। क्या आता है? नीदर नो। यह हमारा आता है इधर और। क्या आता है? इधर और, है ना। तो इसके साथ में भी हमें पीछे का जो सब्जेक्ट रहेगा ना, हमारे पास पीछे जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार क्रिया का यूज करना है। जैसे मैंने लिख दिया इधर यू और आई। गोज टू एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आई के साथ में जैसे मान लो उसने दे दिया इज एम और आर। क्या दे दिया इसने? इज एम और आर। इसका यूज करेंगे, बताइए। हाँ, यू के साथ में। अब देखो जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये इसके और जस्ट बाद इसके अनुसार आएगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इधर और दिया हुआ है ना। तो आई कौन सा है? आई के साथ में हमेशा क्या आता है? एम। ऐसा कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, हालांकि पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन पूछ लेता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आएगा परंतु सब्जेक्ट के अनुसार। क्या जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में एक आपकी कहावत होती है। कहावत जब होती है ना, तो उसमें भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्लो
एंड स्टडी द रेस। अब लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ लिखा है बिल और यहाँ पर लिख दिया मैंने बिल्स। तो कौन सी आएगी इसमें? ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं बहुत सी बार। क्या आएगा इसमें? क्या आएगा इसमें? बिल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारे एक कहावत है। क्या है? कहावत है, स्लो एंड स्टडी, यानी कि धीमा किंतु निरंतर ही रेस को जीतता है। तो यहाँ पर किसका यूज किया हमने? सिंगुलर वर्ब का यूज किया। आ जाएगा? कर पाओगे इसको एग्जाम में?